तो श्लोक नंबर 96 से हम शुरुआत करेंगे। और जैसा हम पिछले बार हमने बताया, श्लोका नंबर 82 तक आदि लीला की पहला अध्याय की पहला श्लोका का वर्णन किया गया था। और फिर उसके उपरांत 86 से हमें दूसरा श्लोका के विषय में विस्तार रूप से चर्चा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ संधूतमोनुतौ। इस श्लोका को विस्तार रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोका के अंतर्गत एक तो गौड़ोदये पुष्पवंतौ इस शब्द का चर्चा हुआ। फिर उसके बाद तमोनुदौ का चर्चा हुआ। और अभी संदो का चर्चा होगा। गौड़ोदय पुष्पवंतों का चर्चा हुआ, तमोनुदौ का चर्चा हुआ, अभी संदो का चर्चा होगी। तमोनुदौ मतलब जो अंधकार से जो हमें बाहर निकालते हैं, जो अंधकार को खत्म कर देते हैं। तभी संदो मतलब जो कृपा करते हैं या आशीर्वाद प्रदान करते हैं, one who bestows benediction upon his devotees। तो इस प्रकार से संदो शब्द के अर्थ है। तो उसका विषय में हम देखते हैं अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बताने वाले हैं। तत्ववस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा नाम संकीर्तन सभा आनंद स्वरूपा। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। परम सत्य तो श्री कृष्ण है और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद की सार है। यहाँ पर कहा जाए तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण ही परम सत्य है करके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और वैसा कृष्ण जो कि परम सत्य है, वैसा परम सत्य कृष्ण की प्रति जो कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा नाम, ये कृष्ण भक्ति या प्रेम रूपा, या भगवान कृष्ण की प्रति प्रेम कहो या कृष्ण की प्रति भक्ति कहो, ये नाम संकीर्तन द्वारा हमें प्राप्त होती है। सब आनंद स्वरूपा। और ये नाम संकीर्तन भी किस प्रकार की है, वो सारे आनंद की मूर्तिमान स्वरूप की तरह है। तो वैसा मार्ग भी हमारी आनंदमय है और साथ ही साथ लक्ष्य भी आनंद है। जैसा भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं ना, प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। वहां पर इस मार्ग के विषय में वर्णन किया गया। सुसुखम, बहुत आनंदप्रद है ये मार्ग। और उस प्रकार की आनंददायक इस मार्ग की अनुसरण करके व्यक्ति कहाँ तक पहुंच जाएगा, आनंद तक पहुंच जाएगा। सब आनंद स्वरूपा, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल ब्लिस। सूर्य चंद्र बाहिरेरा तमसे विनाशे बहिर्वस्तु गता पता आदि से प्रकाशे। सूर्य तथा चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य भौतिक वस्तु को प्रकाशित करते हैं। जब सूर्य या चंद्रमा जब उदित होती है, तब इस दुनिया के अंतर्गत सारा अंधकार को खत्म कर देती है। अंधकार को खत्म कर देने का मतलब यह है कि सारे चीजें अपने अपने वास्तविक स्थान पर हमें दिखाई पड़ने लगती है।
जैसा कि यहाँ पर बताए जा रहे। वैसे अंधकार में कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ती है। प्लेट कहाँ पड़ा हुआ है, मटका कहाँ पड़ा हुआ है, टेबल कहाँ पर है, मोबाइल कहाँ पर है, पता ही नहीं चलता। और जैसा आप लाइट ऑन करोगे हर चीज आपको अपने अपने वास्तविक स्थान पर क्लियरली दिखाई देने लगेगी। तो उसी प्रकार से भौतिक दुनिया को भी असलियत में हम तभी देख पाएंगे जब लाइट ऑन होगी। जब तक ज्ञानोदय नहीं होगा तब तक हमें जो भौतिक दुनिया देख भी रहे हैं वो एक भ्रमित अवस्था ही कहा जाना चाहिए। जो कुछ भी हमें दिख रहे हैं वो सारा कुछ एक भ्रमित अवस्था ही मानना चाहिए। बट जैसा हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा से ज्ञान प्राप्त होगा देन हमें सारा चीज अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब अभी के समय पे हम जो कुछ भी आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं कि ये मेरे पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरे माता पिता है, ये मेरा भाई बंधु है और ये मेरे घर है, इस प्रकार की जितने भी चीजों को हम पहचान रहे हैं अलग अलग प्रकार से, बाद में पता चलेगी ये सारा पहचान झूठा है करके भ्रमित अवस्था में हम कर रहे हैं। इस प्रकार से जब सब कुछ अंधकार होने पे हम भ्रमित हो जाते हैं और केवल हम अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये हो सकता है करके, ये शायद यहाँ पर टेबल होगा करके आप अंदाजा लगाएंगे। बट लाइट ऑन करने के बाद असलियत में पता चला वहां पर असलियत में टेबल है नहीं। तो उसी प्रकार से अभी हमें ऐसा भ्रम है कि ये मेरा पति है, मेरा पत्नी है, ये मेरा माता पिता है, ये मेरा बेटा है करके। बट जैसा लाइट ऑन होगी देन फिर पता चला अरे मैं क्या भ्रम में पड़ा हुआ था। तो ये असलियत में कोई मेरा पति भी नहीं, कोई पत्नी भी नहीं, न मेरा कोई बच्चे हैं। तो उस प्रकार की भ्रमित अवस्था में पता चलता है जैसा लाइट ऑन होगी। तो इसलिए ये लाइट कैसे ऑन होगा जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगा। एंड अभी ये बात कहने वाले हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु किस मार्ग के द्वारा हमारा जीवन में इस प्रकार के प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। What is the means through which Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu are going to shed light in our lives? क्या मार्ग है ये बताएंगे। धुई बाई हृदय रक्षाली अंधकारा, धुई भागवत संगे कराना साक्षात्कारा। किंतु ये दोनों भाई भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह ये दो प्रकार के भागवतों भगवान से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलने में मनुष्य की सहायता करते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है हमारा जीवन में लाइट ऑन करने की। क्या भगवान की व्यवस्था है? भगवान ने दो फ्लड लाइट दी है, एक व्यक्ति भागवत एंड दूसरा पुस्तक भागवत। इन दोनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश आने वाली है। ये दोनों भगवान की व्यवस्था है। बट प्रॉब्लम है कि भगवान तो लाइट वाइट तो सेट तो कर दिया रूम में, बट ऑन तो हमें करना होगा ना। लाइट तो सेट कर दे भगवान ने, ठीक है बेटा, मतलब इस पूरा दुनिया के अंतर्गत जैसा भागवतम के अंतर्गत भी भागवतम के विषय में ही वर्णन करते हुए इस प्रकार से कहा जाता है ना, पुराणार्क को, जो श्रीमद् भागवतम को पुराणार्क मतलब सूर्य भगवान है, सूर्य से तुलना किया जा रहा है। जिस प्रकार से भगवान मतलब वहां पर कहा जाता है ना, जब भगवान इस प्रकार से धराधाम से चले गए थे धर्म ज्ञानादि सहा, तब फिर धर्म किनकी आश्रय ली है। देन फिर कहा जाता है इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की आश्रय ली है, इसलिए श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही इस दुनिया में जो
अंधकार जो छा गई है, उस अंधकार को खत्म करने की शक्ति श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम उदित होने से ये सारा अंधकार खत्म हो जाएगी करके। तो उस प्रकार से भगवान ने व्यवस्था तो कर रखे हैं दोनों लाइट्स की। जैसे हमारा रूम में लाइट्स होते हैं, तो फिर उस प्रकार के भगवान ने व्यवस्था कर रखे हैं, फिक्स कर दिया, बट हमें जाकर ऑन करना पड़ेगा, तभी ऑन होंगी, देन फिर प्रकाश आएगी। बट जिन्हें पता ही नहीं है ये यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है करके, देन वो व्यक्ति कभी जाएगा भी नहीं लाइट ऑन करने। तो लाइट ऑन करने का मतलब क्या होता है? टू अप्रोच द भागवता। व्यक्ति भागवत के पास में जाकर फिर उनसे हम जिज्ञासा करना, और उसी प्रकार से पुस्तक भागवत की अध्ययन करना, यही तरीका है हम लाइट ऑन करने की। बट जिन्हें पता नहीं वो लाइट के पास वो स्विच के पास जाएगा भी नहीं। और जिनको पता है, अगर हम लोग आलसी करें इन दोनों की संगति प्राप्त करने में, देन फिर डेफिनेटली हम बहुत बड़ा दौर्भाग्य माने जाएंगे। इसलिए हम इन दोनों के रूप में जो भी भगवान ने व्यवस्था कर रखे हैं अपने जीवन में प्रकाश लाने की, तो उन दोनों की हमें फायदा उठानी चाहिए, व्यक्ति भागवत का और पुस्तक भागवत का। इसका मतलब भगवान हमें अंधकार में रखकर टॉर्चर करने के लिए भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाया, बल्कि भगवान ने सारा व्यवस्था बना दिया। मटेरियल क्रिएशन के साथ साथ भगवान यहाँ के अंधकार को कैसे खत्म करे, तो फिर उसकी व्यवस्था भगवान ने बना दिया। बट केवल उस व्यवस्था की फायदा हमें लेनी। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवतम, और दूसरा है भक्ति रस से निमग्न शुद्ध भक्त। दो प्रकार के भागवत कौन कौन है यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक तो पुस्तक भागवत और दूसरा व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत के अंतर्गत पूरा भक्ति रस की भावनाएं बिल्कुल भरा हुआ है। पात्र, भक्ति रस पात्र, बहुत सुंदर वर्णन है। मतलब वो पात्र है, यूटेंसिल है, जो कि भक्ति रूपी रस जूस को कंटेन करती है। जैसे मैंगो जूस की ग्लास होता है, उस प्रकार से भक्ति रस की जूस वाला ग्लास है। इसलिए जिनको भी भक्ति रस पीना है तो फिर वैसे भक्तों के पास जाना होगा। मैंगो रस पीना है तो मैंगो ग्लास के पास जाकर फिर आप पियोगे। तो फिर आपको भक्ति रस पीना है तो फिर शुद्ध भक्तों के पास जाएंगे, तो फिर वो पिलाएंगे हमें भक्ति रस। क्योंकि इसलिए भागवतम के अंतर्गत भी कहा जाता है ना कि इसके अंतर्गत जो भागवतम की पहला अध्याय की 30वां श्लोक में जो बताया जाता है ना, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रवै असंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। क्योंकि वो लोग रस पी पीकर अपने अंदर पूरा भर रखे हैं। रस पी के भागवतम एक भक्ति रस की जार है, उस जार से फिर ग्लास में डाल दिया। वो ग्लास जो है फिर शुद्ध भक्त है, फिर वो अपने इसमें डाल दिया, फिर हमें पीना है तो फिर वहां से पी सकते हैं। तो फिर वो लोग नित्य रूप से इस प्रकार से भक्ति रस के आस्वादन करते हैं, और भक्ति रस के आस्वादन करते हैं, तो इसलिए फिर उनके पास भक्ति रस की मात्रा है। तो फिर इसलिए यहाँ पर उन्हें पात्र से तुलना किया जा रहा है।
फिर आगे दूई भागवत द्वारा दिया भक्ति रसा तानर हृदय तान्र प्रेम है वश। इन दो भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, इन दोनों भागवतों के द्वारा भक्ति रस इस दुनिया को देने के लिए भगवान ने इन दोनों को नियुक्त किए हैं। इसलिए फिर जिनको भी इस प्रकार से भक्ति रस पीना है या पान प्राप्त करना है, देन फिर उन्हें दोनों भागवतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा भगवान ने व्यवस्था बनाया कि आप दोनों के द्वारा सभी लोगों को मिलेगा। दिया भक्ति रस तानार हृदय तान्र प्रेम है वश। तो इस प्रकार से हमारा हृदय में वो प्रविष्ट करते हैं भक्ति रस से। And thus the Lord in the heart of his devotee comes under the control of devotee's love. इस प्रकार से जो भी इस प्रकार से भक्ति रस के आस्वादन करते हैं और जिन्होंने प्राप्त किया है, फिर उनका नियंत्रण में भगवान स्वयं अपने आप को रख देते हैं। जैसा आप आगे जाकर सुनेंगे चेतन चरितामृत में ही भगवान स्वयं कहते हैं इस प्रकार से, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब मैं अपने आप को अपने भक्तों की नियंत्रण में रखता हूँ। उनकी नियंत्रण में रहते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार मैं जब कार्य करता हूँ, देन फिर मुझे बहुत आनंद होता है। एक अद्भुत समकाले दो नारा प्रकाशा आर अद्भुत चित्त गुहर तम करे नाश। पहला आश्चर्य यह है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं और दूसरा यह है कि वे हृदय की गहराई अंतर्मन को प्रकाशित करते हैं। एक 96 से लेकर 101 तक इस बात की चर्चा हुई कि संदो भगवान हमारे ऊपर कृपा कैसे करते हैं, या भगवान अपने आशीर्वाद कैसे प्रदान करते हैं सृष्टि को, वहां पर बताई गई हैं। तो उस अंतर्गत यही बात बताई गई है कि भगवान अपने आशीर्वाद या कृपा इस दुनिया के अंतर्गत अंधकार को खत्म करके करते हैं। इस दुनिया के अंतर्गत अंधकार को खत्म करने के लिए भगवान अपनी आशीर्वाद कृपा किस माध्यम से हमारे तक पहुंचाते हैं, ये दो भागवतों के द्वारा, एक पुस्तक भागवत और एक पुरुष भागवत, इन दोनों के द्वारा भगवान अपनी कृपा को और अपनी आशीर्वाद को हमारे तक साधारण लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए जिन्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, निश्चित रूप से उन्हें इन दोनों भागवतों की आश्रय स्वीकारना चाहिए। तो अभी 102 श्लोका से लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चित्रौ शब्द की वर्णन मतलब विस्तार करेंगे। चित्रौ शब्द, चित्रों मतलब वंडरफुल, बहुत विचित्र है, आश्चर्य की बात है, क्या है। तो यहाँ पर यही बात कहा जा रही कि इन दोनों भाइयों में, जो कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, इन दोनों में व्हाट इज दैट मेक्स वंडरफुल, उन्हें आश्चर्यजनक क्या बनाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दो बातें हैं जो कि बहुत आश्चर्यजनक है इन दोनों के अंतर्गत। वो क्या क्या है। फर्स्ट वंडर यह है कि दोनों एक अद्भुत समकाल है, क्योंकि दोनों एक ही समय पर प्रकट हुए हैं। एंड अदर इज दैट दे इल्यूमिनेट द इनरमोस्ट डेप्थ्स ऑफ द हार्ट। एंड दूसरी बात क्या है कि वो लोग हृदय की आंतरंगिक प्रांगण को वो लोग प्रकाशित करते हैं ज्ञान प्रदान करके। तो इस प्रकार से ये दोनों अद्भुत बातें हैं। डेफिनेटली दोनों एक समय पर प्रकट होना तो अद्भुत है ही ना, बिकॉज
चंद्रमा और सूर्य कभी भी एक समय तो प्रकट नहीं होती है। चंद्रमा जैसे जाने वाली होती है तब सूर्य भगवान आते हैं, जब सूर्य भगवान जाने वाला तब चंद्रमा आती है। दोनों एक समय पर तो कभी प्रकट नहीं होते हैं। बस जाते जाते बाय बाय करने के लिए फिर दिखाई पड़ते हैं उस समय तो, बट दोनों साथ में एफल्जेंटली एक समय पर दिखाई तो नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बराबर जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक ही साथ उदित हुए, मतलब एक ही साथ अपना लीलाएं इस धरातल के अंतर्गत प्रकट कर रहे हैं। इसलिए बहुत आश्चर्य और अद्भुत बात है। ई चंद्र सूर्य दुई परम सदया, जगत तेरा भाग्य गौड़े करीला उदया। ये दोनों सूर्य तथा चंद्रमा संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल के क्षितिज पर उदित हुए हैं। यहाँ पर तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य में कुछ बातें प्रभुपाद जी कहते हैं। सेन वंश की सुप्रसिद्ध प्राचीन राजधानी गौड़ देश या गौड़ के नाम से विख्यात थी और वर्तमान मालदा जिले में स्थित थी। बाद में यह राजधानी नवद्वीप के पास गंगा के पश्चिम दिशा में स्थित नवे तथा मध्यवर्ती द्वीप में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो आज मायापुर के नाम से विख्यात है, और तब यह गौड़पुर कहलाती थी। वहीं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वहीं नित्यानंद प्रभु वीरभूम जिले से आकर उनसे मिले। वे गौड़ देश के क्षितिज पर कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए और यह भविष्यवाणी की गई है कि जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम दिशा में चले जाते हैं, उसी तरह 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया था वह उनकी कृपा से पाश्चात्य सभ्यताओं तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पर गौड़ देश की एक प्रकार की हिस्ट्री यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो वैसे हम पहले भी हमने एक बार सुना था कि उत्तर भारत को पंच गौड़ कहा जाता है, एंड फिर दक्षिण भारत को पंच द्रविड़ देश कहा जाता है ना। पहले एक तात्पर्य प्रभुपाद जी इस बात के वर्णन किए थे। यहाँ पर मायापुर पहले कोई और राज्य की कैपिटल था, जो कि आज के समय मायापुर के नाम से जाना जाता है, गौड़पुरा भी कहा जाता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात जो प्रभुपाद जी लास्ट में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का ईस्ट में राइज होते हैं एंड फिर वेस्ट की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा ईस्ट में प्रकट हुआ भारत, एंड अभी वेस्ट की ओर जाएगी, जैसा प्रभुपाद जी ने पहुंचाया ही है पश्चिम देशों तक। तो उस प्रकार से वेस्ट में अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत फैलेगी। अभी जितना दिखाई पड़ रहे हैं वो तो केवल एक शुरुआत है, बस अभी और फैलेगी, जिस प्रकार की प्रोडिक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। एंड फिर आगे सेकेंड पैराग्राफ के अंतर्गत प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, जैसा इसके पहले वाले श्लोक में जैसा कहा गया है, हृदय की अंतर्गत बिल्कुल गहराई तक जाकर फिर वहां की अंधकार को खत्म कर देते हैं करके। तो वो कौन सी अंधकार को चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु खत्म करते हैं, इसका वर्णन प्रभुपाद यहाँ पर करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 तरीके की जो अज्ञान होता है, तो उन 5 अज्ञानों को यहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु खत्म करते हैं, और इन 5 अज्ञानों के विषय में महाभारत के अंतर्गत उद्योग पर्व में बताई गई है। तो 5 अज्ञान क्या क्या है, एक बार पढ़िए।
चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु बद्ध जीवों के 5 प्रकार के अज्ञानों को दूर भगाते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में 43वें श्लोक में अज्ञान के इन 5 प्रकारों का वर्णन है। ये है, पहला, शरीर को ही आत्मा मानना। दूसरा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख मानना। तीसरा, भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना। चौथा, शोक करना। पांचवा, यह सोचना कि परम सत्य के परे कुछ है, सत्य के परे भी कुछ है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से ये 5 प्रकार के अज्ञान समूल नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का प्रदर्शन मात्र जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पांचों जो अज्ञान के विषय में जो बता रहे हैं, दीज आर ऑल, ये पांचों की पांचों ये मेंटल स्टेट्स है, मानसिक स्थितियां है, या जो अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप किया है उसके आधार पर किस प्रकार से हम बिहेव कर रहे हैं, उसको अज्ञानता के रूप में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर अज्ञानता का मतलब कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए ज्ञान का मतलब केवल इंफॉर्मेशन भी नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है और अज्ञानता का मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। रादर अज्ञानता का मतलब जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति शोक कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अज्ञानी है। हो सकता है कि उनके पास खूब मात्रा में इंफॉर्मेशन हो भी, आत्मा शरीर के विषय में और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बट फिर भी अगर व्यक्ति शोक कर रहे हैं इसका मतलब वो अज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर कोई भौतिक आनंद को अपनी जीवन का लक्ष्य मानकर या एक स्टैंडर्ड ऑफ एंजॉयमेंट मानकर अगर या वास्तविकता मानकर अगर वो चले अपना जीवन जिए, देन फिर ये भी अंधकार है। भौतिक आनंद को वास्तविकता मानना ये भी अंधकार है। तो जो व्यक्ति वास्तविकता मानेगा तो फिर उस प्रकार के भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहेगा। तो इसलिए इस अज्ञानता एक्चुअली में क्या है ये समझना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो हमें लग सकता है कि अच्छा केवल इंफॉर्मेशन लैकिंग है। इंफॉर्मेशन लैकिंग नहीं है, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात नहीं। अज्ञानता का मतलब लैक ऑफ एप्लीकेशन की बात है। इट इज ऑल अबाउट लैक ऑफ एप्लीकेशन। जीवन में सिद्धांतों को उतारने की कमी की बात है। इसलिए जब भगवान भी ज्ञान क्या है करके जब वर्णन करते हैं, तब भी भगवान कहते हैं कि अधम्बित्वम ममानित्वम, तो उसके अंतर्गत 20 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज बताते हैं ना, उसमें कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन कोई ऐसा नहीं आता केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल हिस्ट्री ऐसा करके। रादर भगवान वहां पर इन चीजों को बताते हैं। नम्रता, सही में व्यक्ति ज्ञानी तभी माना जाता है तब व्यक्ति नम्र है, सहिष्णु है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जो अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि को असली दुखों के रूप में जो देख सकेगा, जो आचार्य की उपासना करेगा, तो इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। तो इसलिए हम जब ज्ञान प्राप्त करनी है, जब कहा जाता है इट इज नॉट अबाउट एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज और इंफॉर्मेशन, रादर जब हम ज्ञान प्राप्त करने की जब बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा ज्यादा हम इंफॉर्मेशन या विषय या ज्ञान नॉलेज हम एकत्रित कर रहे हैं, नहीं, बल्कि फिर इन बातों को जो यहाँ पर कहा गया है उन बातों को आप बहुत से सोचेंगे तो पता। श्री दुई प्रभुर करी चरण वंदना,
या न हैते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। अतएव आइए हम इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करें। इस प्रकार आत्म साक्षात के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए हम ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की आराधना में हमें लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गौर निताई की पूजा करने से क्या लाभ है। यहाँ पर दो बातें कहा जा रहे हैं, एक तो विघ्ननाश और अभीष्ट पूरण। हमारा आध्यात्मिक पद पे जो कोई भी विघ्न आता है तो उन विघ्नों को खत्म करने का क्षमता या उन विपत्तियों को ओवरकम करने की क्षमता हमें गौर निताई से प्राप्त है। और अभिपूरण और भक्ति के अंतर्गत जो कुछ भी आपका अभीष्ट है, तो उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भी हम गौर निताई के पास जा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में किसी प्रकार का बाधा आ रही है तो बेस्ट है गौर निताई के पास जाकर बात करना। बात करना या प्रार्थना करने की बात है। उन दोनों से बात करिए, उन दोनों से प्रार्थना करिए, तो वो आपकी विघ्नों को खत्म करेंगे, विघ्ननाश और अभीष्ट पूर्ण। और आपको भक्ति को लेकर कोई अभीष्ट है तो वैसा हमारा अपना कोई इंडिपेंडेंट अभीष्ट नहीं होता है, बल्कि हमारा अभीष्ट तो वही होता है कि जो हमें अपना वरिष्ठों से, अपना गुरुजनों से हमें आज्ञा मिली है, हम उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। गौर निताई देखिए, मतलब हमारे गुरु महाराज ने हमें इस प्रकार का आज्ञा दी है। हमारी इच्छा है कि हम उस प्रकार से करें, बट समूह हम कर नहीं पा रहे। आप हमें उस प्रकार की शक्ति प्रदान करिए ताकि हम उनकी इच्छा के अनुसार हम ये कार्य संपन्न कर सके। ये प्रोजेक्ट हमें दी गई, इस प्रोजेक्ट को हम सफल कर सके। तो इस प्रकार से हम अपना अभीष्ट को भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा अभीष्ट हमेशा गुरुजनों के अभीष्ट से एक आत्मा या एकत्व होनी चाहिए। इसलिए जब भी शास्त्रों के अंतर्गत जब एकत्व की बातें की जाती है ना, भगवान से एकत्व की बातें करी जाती है, तब एकत्व का मतलब यही है टू यूनिफाई आवर डिजायर्स विद द सुप्रीम लॉर्ड। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिलाना, ना कि अपने आप को भगवान में मिलाना। लोग इस प्रकार से वर्णन करते हैं अपने आप को भगवान के मिलाने का, बट हमारा आचार्य इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिलाना या हमारी इच्छा को गुरु की इच्छा में मिलाना, ये एकत्व होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर हम गौर निताई की चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए, ये अभीष्ट पूर्ण के लिए और विघ्ननाश के लिए। एंड इसी प्रकार से षड गोस्वामियों के विषय में भी इसी प्रकार का वर्णन आया है। षड गोस्वामी के विषय में भी गाया जाता है हरिहराय नमः कृष्ण भजन में, ये चाहे गोसाई कोरी चरण बंधन, जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। जो कोई भी इन छह गोस्वामियों के चरण कमलों की पूजा में लगते हैं, ये चाहे गोसाई कोरी चरण बंधन, उनकी चरणों को प्रणाम करते हैं, जहाँ होते उनकी चरण कमलों पे जो भी आश्रय लेता है, तो एडवांटेज ये है कि विघ्ननाश, जहाँ होते विघ्ननाश और अभिष्ट पूर्ण, हमारा सारा विघ्नों का नाश होगी और अभिष्ट की पूर्ति होगी। इसलिए कई बार कई भक्त लोग इस श्लोका को रिसाइट करते हैं जप करने के पहले, क्योंकि जप करते वक्त हमें बहुत सारे विघ्न आता है ना कई मन में। कई बार विघ्न ही आता है, नाम नहीं आता। विघ्न ही आता है, विघ्न ही इतने हो जाते हैं कि नाम को ढक देती है।
तो वैसा विघ्नों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी छह गोस्वामी का आश्रय इस प्रकार से लेने के लिए इस प्रकार की श्लोका का उच्चारण किया जाता है। ये चाय गुसाय को चरण बंधन जहाँ होते विघ्न नाश, मेरा सारा विघ्नों को नाश करिए और मेरा अभीष्ट यही है, मैं आपके नाम अपराध विहीन होकर मैं ले सकूं। अपराध शून्य होय लोहे कृष्ण नाम, किसी प्रकार के अपराध के बिना आपके नाम लेना ही हमारी अभीष्ट है। उस अभीष्ट को आप पूरा करिए और किसी प्रकार का विघ्न, डिस्ट्रैक्शन मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर आने मत दीजिए करके इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके किया जाता है। तो वही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विषय में भी बताइए 104। यही दुई श्लोके कैला मंगल वंदना, तृतीय श्लोकेर अर्थ सुन सर्वजना। मैंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान से आशीष प्राप्त करने की कामना की है। इस अध्याय के श्लोक 1 और 2। अब कृपा करके तृतीय श्लोक के तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुने। अभी तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहला 2 श्लोकों को विस्तार रूप से वर्णन किए हैं, सारे शब्दों को। तो अभी तीसरा श्लोका का विस्तार रूप से वर्णन करेंगे और ये तीसरा श्लोका का विस्तार रूप से वर्णन यही दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय जो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कुछ और श्लोका है। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे रधरे, विस्तारे न वर्णी सारार्थ कही अल्पाक्षरे। इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ। मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे कि देखिए, मतलब अगर मैं इस प्रकार से मैं इसका वर्णन करते जाऊं तो काफी कुछ वर्णन किया जा सकता है, बट फिर भी इस पुस्तक की साइज को छोटा रखने के लिए मैं बहुत संक्षिप्त रूप में वर्णन करके मैं आगे निकल जा रहा हूँ। एक जगह पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि रथ यात्रा के समय में चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही अगर करोड़ों करोड़ों पुस्तक लिख भी दे, फिर भी वो पूरा चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत चलने वाली भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। वहां पर वर्णन करते हैं करोड़ों करोड़ों पुस्तक। यहाँ पर तो 3 पुस्तकें लिखा गया, तो फिर हमारा जीवन लग जा रहे हैं पूरा करने में, पूरा पढ़ने में। कई बार लोग पूरा जीवन का ही एक लक्ष्य बना लेते, कम से कम एक बार तो पढ़ लूं पूरा भागवतम या पूरा चेतन चरितामृत जीवन में एक बार तो पढ़ लूं करके, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहा हूं करके, अगर विस्तार रूप से वर्णन करेंगे तो हम देखेंगे भी नहीं। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति। संक्षेप में कहा गया सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। असलियत में एलोक्वेंस या वाक्पटु मतलब यही है कि सच्चाई को बहुत संक्षिप्त में कह पाना। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे ना, प्रभुपाद जी केवल ज्यादा आधा घंटा से 40 मिनट लेक्चर देते थे, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, बट उतने में ही सारा सार बता देते थे। सारा सार उतने ही 30-40 मिनट्स में कह देते थे। तो ये उनकी एक्सपर्टीज है कि इतना संक्षिप्त में सार को प्रस्तुत करना। सुनीले कांदी बेच तेरा अज्ञानादि दोषा, कृष्णे गाधा प्रेम हबे पाई बे संतोषा।
विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत श्रवण करने का श्रुति फल कहा जा रहा है। जैसे भागवतम के अंतर्गत अनेक जगह पर जैसा पूतना वृत्तांत सुनने पे क्या श्रुति फल है, या कोई और वृत्तांत सुनने पे, जैसा गजेंद्र मोक्षम के उपरांत श्रुति फल दिया जाता है। गजेंद्र मोक्ष वृत्तांत सुनने पे क्या होता है, जैसे वहां पर लिखा गया है ना कि अगर किसी को दुष्स्वप्न आता है फिर वो दुष्स्वप्न से उनको छुटकारा मिलेगा, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की श्रुति फल लिखा गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चैतन्य चरितामृत श्रवण करने की श्रुति फल यहाँ पर बताई जा रहे। 4 चीजें कहा गया है। सुनीले कांदिबे, मतलब सुनने से, कांदिबे मतलब निकल जाता है। क्या निकल जाता है? चित्तेर अज्ञानादि दोषा, हमारा हृदय में स्थित अज्ञान की वजह से जो कुछ भी दोष आता है वो सारा अज्ञान खत्म हो जाता है। चित्तेर अज्ञानादि दोषा, ये फर्स्ट फल है। फिर दूसरा, कृष्णे गाढ़ प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति बहुत गाढ़ प्रेम विकसित होती है। गाढ़ प्रेम का मतलब यह है कि पतला प्रेम मतलब दूध है, गाढ़ प्रेम मतलब रबड़ी है। गाढ़ प्रेम मतलब रबड़ी है, बस वही है ना। दूध को गाढ़ कर करके रबड़ी हो जाता है। इसलिए हमें चैतन्य चरितामृत सिर्फ दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि दूध पीने वाला लोग कम होते, बट रबड़ी तो सभी लोग खाएंगे, तो रबड़ी खिलाते हैं यहाँ पर। कृष्ण गाढ़ प्रेम हबे पाइबे संतोष, और हमें संतोष या सेटिस्फैक्शन, आनंद प्राप्त होता है। आनंद प्राप्त होता है। सॉरी, मैं 4 में कह रहा था, 3 फल यहाँ पर बताए गए। एक तो अज्ञान खत्म हो जाना, एंड दूसरा गाढ़ प्रेम विकसित होना, एंड तीसरा पाइबे संतोष, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त होना। ये 3 होता है। तो आप जैसा जैसा आप चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते जाएंगे, आप लोग स्वयं के अंतर्गत अनुभव देखिए 3 चीजें आपके साथ हो रही है या नहीं। आपके हृदय में अंधकार खत्म हो रही है या नहीं, आपको गाढ़ प्रेम मिल रही है या नहीं, और फिर आपको सैटिस्फैक्शन मिल रही है। चैतन्य नित्यानंद महत्ता तांड्र भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व लिखियाचे करिया विचारा सुनीले जानिबे सब वस्तु तत्व सारा। यदि कोई धैर्यपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम, यश तथा उनके दिव्य प्रेममयी आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेगा तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसलिए मैंने इनका वर्णन तथा विवेक के साथ किया है। हाँ, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर वस्तु निर्देश मतलब जो इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की सब्जेक्ट मैटर के विषय में यहाँ पर संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन करता हूँ। मैं किन सब्जेक्ट्स के विषय में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में डिस्कस करता हूँ करके। यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं या कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि if one patiently hears about the glories, बहुत धैर्य के साथ सुनना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन, उनकी भक्तों की लीलाओं का वर्णन वगैरह है। ये भागवतम में भी बताई गई हैं, चैतन्य चरितामृत में बताई गई है। क्योंकि जिनको पेशेंस नहीं है वो क्या करेगा, क्लास में लेट ज्वाइन करेगा और जल्दी छोड़ देगा, या नहीं तो फिर उनको लगे अरे ये तो सालों साल चलने वाली है, अरे कौन करेगा करके छोड़ देगा। ये तो एक आध साल में तो खत्म नहीं होने वाली है चैतन्य चरितामृत जिस प्रकार से अभी चल रही है, तो कई साल लगने वाली है, तो फिर छोड़ देगा, पेशेंस नहीं है। तभी पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि देखिए अगर आपको ग्रंथ पढ़ना है देन फिर पेशेंस चाहिए, तभी आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुन पाएंगे। तो हमारी आशा यही है कि आप सभी लोगों के अंतर्गत उस प्रकार की धैर्य हो या नहीं। ऐसा धैर्य होंगे तो तब टिके रहेंगे, नहीं तो वही बहाना करेंगे, प्रभु जी कुछ अर्जेंट काम आ गया हम चले गए थे। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य और उनके भक्तों की भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में, लीला नाम क्या थी और उन सभी लोगों के बीच में जो आदान प्रदान, यही मतलब चैतन्य चरितामृत की यही सबसे बड़ा क्या कहते हैं अद्भुत है। यहाँ तक भी हम कह सकते भागवतम की तुलना में भी चैतन्य चरितामृत बहुत रिच है इसमें, कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु पार्षदों के बीच में जो आदान प्रदान होती है ना, उस आदान प्रदान को सुनकर ही बहुत आनंद आएगी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी ऐसा वर्णन करते हैं जब हमारे सामने सारा लीलाएं चल रही है। महाप्रभु कैसे भक्तों को स्वागत करते हैं, कैसे आलिंगन करते हैं और एक दूसरे से क्या बात करते हैं मिलने पे, और किस प्रकार से महाप्रभु भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से भक्त हर साल आते थे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के पहले, और 4 महीने वो लोग जगन्नाथपुरी में रुक जाते हैं और उन सभी लोगों को शिवानंद सेन लेकर आते थे। जैसा चैतन्य महाप्रभु को पता चलता रहता कि इस प्रकार से बंगाल से भक्त आ रहे हैं करके, तुरंत महाप्रभु अपने पार्षदों को भेजते हैं, आप लोग आगे जाकर उन लोगों को रिसीव करके आइए। क्या वो लोग अपने आप से घर पे नहीं आएंगे, फिर भी महाप्रभु भक्तों को भेजते थे, आप वहां तक जाओ, फिर वहां पर वो लोग पहुंचेंगे, आप उन लोगों को रिसीव करिए। एंड महाप्रभु स्वयं माला पहनाते थे भक्तों के गले में। तो इस प्रकार की जब एक्सचेंज जब हम महाप्रभु और भक्तों के बीच में देखेंगे, किस प्रकार से अद्वैत आचार्य स्वयं अपने हाथों से पका कर फिर महाप्रभु खिलाते थे, और दामोदर पंडित दमयंती जो है इस प्रकार से 4 महीने की यात्रा में निकलने के पहले ही कई दिन से, मतलब लगभग 1-2 महीने पहले से ही उन दोनों की प्रतिदिन यही काम है किचन में, कि जाकर महाप्रभु को पूरा साल भर क्या क्या खाना है उन सारे चीजों की सारे चीजें बनाते रहते हैं, सारे चीजें बनाना और उसको पैकिंग करना, और ऐसा पैकिंग करेंगे ताकि कुछ खराब भी ना हो, एंड वैसे चीजें उस प्रकार के मसाला के साथ बनाएंगे ताकि चीजें खराब भी ना हो। तो उस प्रकार से वर्णन है। देन महाप्रभु के पास ले आना, फिर महाप्रभु को देना। तो ये सारे बहुत अद्भुत लगता है जब महाप्रभु और इन भक्तों के बीच में जो प्रेम में आदान प्रदान को देखकर। बाकी निश्चित रूप से भागवतम के अंतर्गत भी वर्णन है, बट भागवत में बहुत ऐश्वर्य के विषय में वर्णन है।
भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, एक क्या है तनुभृंगा, एक छोटा सा कीड़े की तरह हिरण्यकशिपु को, जैसा कीड़ा होता है ना, छोटे से छोटा बच्चा भी अपने हाथ में ऐसा ऐसा करके मार देते हैं। तो उस प्रकार से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, इनको मार दिया, उनको मार दिया, तो वही बातें सुनाई पड़ती है। बट यहाँ पर तो किसी को मारने वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर भक्तों के बीच में किस प्रकार की प्रेममय संबंध है, प्रेम में आदान प्रदान किस प्रकार की है, इन सारी चीजों के वर्णन होता है। तो इसलिए हमें आपस में कैसे रहना है, ये हमें चेतन चरितामृत से बहुत सही प्रकार से हमें शिक्षाएं मिलती है। इसलिए हम चेतन चरितामृत अगर बार बार इसका श्रवण और अध्ययन करें, निश्चित रूप से हम अपने संबंधों को, अपने पर्सनल डीलिंग, जो कि आज के समय पे बहुत इम्पर्सनल हो चुकी है और जिसके अंतर्गत काम ही दिखाई पड़ती है, प्रेम कहीं पर भी नजर नहीं आती है। और असलियत में इस प्रकार से प्रेममय भक्तिमय संबंध कैसे होती है, वो चेतन चरितामृत के अंतर्गत के कथी आप देख सकते हैं। What it actually means to be a devotee, एक भक्त होने का मतलब असलियत में होता क्या है, ये चेतन चरितामृत दर्शाती है। इसलिए यही चेतन चरितामृत का उद्देश्य है, विषय वस्तु है। इसलिए हम ये सारे चीजें अगर हम निश्चित रूप से अपने अंदर उस प्रकार की परिवर्तन हम लाना चाहे, यहाँ चेतन चरितम ये भी आप देखेंगे, जब कोई हमें गुस्से में कुछ बोल देते हैं तब हमें कैसे स्वीकार करनी चाहिए, भक्त लोग कोई कुछ बोलने पे हमें क्या करनी चाहिए, क्या रिएक्शन होनी, ये सारी चीजें वर्णन में आएंगे। यहाँ पर अपराध करने पे कैसे क्षमा मांगना चाहिए। श्री रूप रघुनाथ पदे याराशा, चैतन्य चरितामृता कहे कृष्णदास। पढ़िए अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो ये श्लोक लगभग हर एक अध्याय के आखिर में इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं। और इसका कारण श्रील प्रभुपाद जी में भी अंत लीला में कहीं पर इस प्रकार से लिखते हैं कि क्योंकि वही व्यक्ति असलियत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को या शिक्षाओं को समझ सकते हैं जो कि षड गोस्वामियों की पद चिन्हों में चलेगा। इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ गोस्वामियों की पद चिन्हों में चलते हुए ही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। Praying in the lotus feet of Sri Rupa and Raghunath, always desiring their mercy. Sri Rupa Raghunath pade yara asha, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तभी दूसरा अध्याय में शुरुआत करेंगे। दूसरा अध्याय का शीर्षक श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ पर जो आदि लीला की पहला अध्याय की जो तीसरा श्लोका का विस्तार वर्णन ही ये दूसरा अध्याय है। तीसरा श्लोका का विस्तार ये दूसरा अध्याय है। और तीसरा श्लोका के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता के विषय में बताई गई है। किस प्रकार से परम सत्य के अंतर्गत 3 प्रकार के तत्व है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। इन तीनों तत्वों का स्रोत भगवान कृष्ण और कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। तो यही बात तीसरा श्लोका के अंतर्गत बताई गई है। तो इसलिए इस अध्याय के अंतर्गत आप ब्रह्मन के विषय में,
ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीनों के आधार कृष्ण कैसे हैं, और नारायण विष्णु का भी आदि या स्रोत कृष्ण कैसे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, विष्णु की अवतार है कृष्ण है करके, तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं अनेक प्रमाण देकर हमें बताने वाले हैं कि विष्णु का भी स्रोत कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण से ही सारे पुरुष अवतार भी प्रकट होते हैं, और नारायण मतलब पुरुष अवतार वगैरह भी प्रकट होते हैं, एंड फिर कृष्ण ही सारे अवतारों का स्रोत है। तो उस प्रकार से सारा वर्णन करने के उपरांत आखिर में मतलब कृष्ण ही ब्रह्मन का भी स्रोत है, परमात्मा का भी स्रोत है, और भगवान तो है ही, एंड फिर सारे पुरुष अवतारों का भी स्रोत है कृष्ण, और सारे विष्णुओं के स्रोत आदि विष्णु है। एंड फिर आखिर में ये वर्णन करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है करके। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्थापित करने वाले हैं। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरे नानामत ग्राह व्यापतं सिद्धांत सागरम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांतों रूपी मगरों से भरा हुआ है। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से एक अज्ञानी बालक भी इस प्रकार से परम सत्य को जान सकते हैं। डेफिनेटली परम सत्य को जानना ये बहुत ही कठिन चीज है, और वैसा कठिनतर विषय को समझने के लिए हम सभी लोग जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों को इस प्रकार से परम सत्य को समझना डेफिनेटली यही गिनीज मतलब सच में कहना चाहिए यही रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यही इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य है अगर हम लोग परम सत्य को समझ ले तो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पंडित लोग भी इस प्रकार से परम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। बट ये निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही कहना चाहिए, क्योंकि हम जैसा लोग भी अगर परम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं और परम सत्य को कई लोग जान भी पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उनकी पूर्व काल में द्वापर त्रेता सतयुग में इस प्रकार से कई बड़े बड़े पंडित लोग प्रयास करके हार गए थे परम सत्य को समझने में, भटक जाते हैं समझने के प्रयास में। बट हम जैसा लोग जो कि इस प्रकार के कलयुग में जहाँ पर इतने प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस है और हमारा मन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और ऐसा परिस्थिति में जब हमें एक भौतिक विज्ञान भी हमें समझ में नहीं आता है, सही प्रकार से अपना साइंस सोशल मैथमेटिक्स भी समझ में नहीं आता है ना। अगर जिन लोगों को भौतिक विज्ञान भी समझ में नहीं आता है, अगर उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान समझकर इस प्रकार से परम सत्य को जानना मतलब बिल्कुल असंभव बात है। बट निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा है कि हमें बिल्कुल सार दे दिया जा रहा है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बिल्कुल खेले को छिलका विलका सारा कुछ निकाल कर सीधा हमें हमारे मुंह में रख दे रहे हैं, बस हमें उसे चबाना है और कुछ नहीं करना है। सब कुछ करके हमें दे रहे हैं, बस हमें खाना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है विच इज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स ऑफ वेरियस थीरीज, और इस प्रकार के समुद्र को पार करने की क्षमता एक छोटे से छोटा बच्चा को भी महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं।
और ये कोई साधारण सागर नहीं है, उस सागर के अंतर्गत कई प्रकार के मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल्स है। एंड किस प्रकार क्रोकोडाइल्स है कि अनेक प्रकार के सिद्धांतों की, क्योंकि अगर कोई सिंसियरली भी अगर भगवान को समझने का प्रयास करता है, कितने कितने प्रकार से उनको भटका दिया जाता है, आप देख सकते हैं, कितने कितने प्रकार से भटका दिया जाता है उन्हें। कितने प्रकार के सिद्धांत है। बुद्ध भगवान ने एक प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया और षड दर्शन के अंतर्गत 6 प्रकार के सिद्धांतों को बताई गई हैं। पतंजलि ने कुछ सिद्धांत बताया। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार का फिलोसफर्स आए और अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उन सारे सिद्धांतों के बीच में एक सही सिद्धांत को पकड़कर चलना बहुत मुश्किल पड़ता है। उस सिद्धांत तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल है, सही सिद्धांत तक। निश्चित रूप से हमें अपने गुरुजनों ने खींच कर लाए हैं यहाँ तक, सही मार्ग तक। इस निष्कर्ष पे आने के लिए व्यक्ति को लाखों करोड़ों जन्म लग जाएगी, फिर भी हमें बहुत सरलता से इस प्रकार की पद प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें इसे बहुत लाइटली और ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो यही बात कहने के लिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्लोका बता रहे हैं। इतना आसानी से हम यहाँ पर पहुंचे नहीं, बल्कि इतने मगरमच्छों से हमारी रक्षा की गई है। गुरुजनों ने हमारा रक्षा करके हमें खींच कर लाए हैं यहाँ पर सही सिद्धांत तक। तो इसलिए फिर यहाँ पर हम आलसीपन नहीं करनी चाहिए, फिर यहाँ तक पहुंचने की बात। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पातो जनी प्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरुत्प्राङ्गणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल लीला सुधा स्वधुनी। हे मेरे दयाल भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगाजल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नृत्य रूप वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों को आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाक तथा भ्रमरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। देख, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना आर्टिस्टिकली वर्णन कर रहे हैं। मेरा जिह्वा रूपी रेगिस्तान में आपकी दिव्य महिमा रूपी गंगा बहना चाहिए, और वो गंगा अनेक प्रकार की कमलों से सुशोभित है। और वो कमल क्या है? आपकी महिमा की गान कीर्तन ही। और वैसा आपकी महिमा की गान कीर्तन रूपी कमल की आस्वादन करने कौन आते हैं? हंस रूप में शुद्ध भक्त आते हैं। जैसा शुद्ध भक्त मतलब हंस के विषय में वर्णन करते हैं ना, राजा कुलशेखर कहते हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव वे मे विशतु मानस राज हंसा। हंस जो है, जब कोई पानी के अंदर जाती है ना, वो अपने वो जो लोटस की जो स्टेम होता है वो अपने पे लपेट कर रखती है। उनको उस प्रकार से रहने में बहुत आनंद आता है। लोटस की स्टेम को वो अपने पर लपेट कर हमेशा रखती है।
उसी प्रकार से यहाँ पर राजा कुलशेखर गा रहे कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज, आपकी चरण कमलों को भी जिस प्रकार से हंस अपने ऊपर लपेट कर रखती है, मैं भी आपकी चरण कमलों को मैं अपने पे मैं हमेशा लपेट कर रखूं। तो उस प्रकार से शुद्ध भक्त भगवान की इस प्रकार से लीला कथाओं में, लीला कथा रूपी जो कमल में आनंद लेते हैं, जिस प्रकार से हंस कमल में आनंद लेती है, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त श्रवण कीर्तन रूपी कमल में आनंद लेते हैं। एंड उस प्रकार की प्रवाह होने पर जो भी शब्द आता है, जैसे आपको भी नदी के तट पे आप जाकर बैठेंगे तो आपको बहुत सुंदर स्वीट आवाज सुनाई पड़ती है, वो पानी बहने का। तो वो आवाज बहुत मधुर लगता है कानों के लिए। एंड वो आवाज क्या है? वही कृष्ण कथा ही है। तो उस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण कविराज वर्णन कर रहे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो। तो ये श्लोका भी हर अध्याय की शुरुआत में आता है, मतलब वेरी फर्स्ट श्लोका नहीं, दूसरे तीसरे श्लोका में इस प्रकार से ये श्लोका हमेशा आता है। ये श्लोका स्टार्टिंग में, एंड जो मैंने अभी पहला अध्याय के आखिर में जो पढ़ा वो आखिर में आता है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और बाकी गौरा महाप्रभु के पार्षदों को यहाँ पर प्रणाम अर्पण किया जा रहा है। उस प्रकार से हर बार ही प्रणाम अर्पण करके ही अध्याय शुरुआत करते हैं। पंचतत्व को प्रणाम करके अध्याय शुरुआत करते हैं और षड् गोस्वामी को प्रणाम करके अध्याय समाप्त करते हैं। तृतीय श्लोकेरार्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। सर्वप्रथम मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। यह एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है। तो ये तृतीय श्लोक के अंतर्गत जो वस्तु निर्देश मंगलाचरण करके मैंने जो शुरुआत में मैंने बताया, ये वस्तु निर्देश मंगलाचरण है, जिसके द्वारा द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्क्रिप्चर इज एस्टैब्लिश्ड। जो स्क्रिप्चर, जो शास्त्र का जो विषय वस्तु है उसकी स्थापना किया जाता है इस श्लोक के द्वारा। इसलिए इस पूरा अध्याय के अंतर्गत यही इसी बात का वर्णन है कि इस पूरा शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु, और वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत तत्व के विषय में यहाँ पर वर्णन है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य ही है कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित करना, उसी प्रकार से इस पूरा शास्त्र चैतन्य चरितामृत की मुख्य लक्ष्य ही है श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि भगवान कृष्ण से अभिन्न के रूप में यहाँ पर स्थापित करना। ये पांचवा श्लोका, ये पहला अध्याय की तीसरा श्लोका ही है। उस श्लोका को दोबारा दिया जा रहा है, एंड फिर उसके बाद इसी श्लोका का विस्तार वर्णन होगा आगे। इस श्लोका पढ़कर आज समाप्त करूंगा। यद् अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तद् अपि यस्य तनुभा, या आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यां च विभवः, सदैश्वर्यै पूर्णो यहि भगवान् स स्वयंमयं, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। जिसका वर्णन
उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्य से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य उनसे बड़ा ना उनसे बड़ा है, ना उनके समान है। ये जो लास्ट वाक्य जो कहा जा रहा है कि मेनली इसी बात पे ही डिस्कशन होते हैं। न चैतन्ययात कृष्णा जगति परतत्वम परमिहा। ये चैतन्य तत्व ही सबसे परे, सबसे टॉप मोस्ट तत्व है, और इसका परे कोई और तत्व नहीं है। ये चैतन्य तत्व ही सबसे टॉप मोस्ट तत्व है और इसके परे कोई तत्व नहीं है। इसी बात का निरूपण होगा इस पूरा अध्याय में, इसी बात का निरूपण होगा पूरा अध्याय में। तो इसलिए इस पूरा अध्याय अगर हम अच्छा श्रवण करेंगे, देन चैतन्य महाप्रभु पे और भगवान कृष्ण पे निष्ठा बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के प्रमाणों के आधार पे कृष्ण की वास्तविक स्थान को बाकी विष्णु की स्थान की तुलना में, अनेक अवतारों की तुलना में, देवी देवताओं की तुलना में, ब्रह्मन की तुलना में, परमात्मा की तुलना में कृष्ण की श्रेष्ठतम स्थान को स्थापना किया जाएगी। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से कैसे अभिन्न है, इस बात का भी निरूपण होगा। इसलिए इस अध्याय को हम ध्यानपूर्वक श्रवण करें, देन फिर ये विश्वास हमारे अंदर भी आएगा। ठीक है, यहाँ समाप्त करते। किसी कोई प्रश्न है तो क्विकली पूछिए। यस, मिनी द्वारकाधीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। जी, यहाँ पे जो हम पीछे देखते थे कि जो स्पिरिचुअल थ्योरीजन को मगरमच्छ कहा गया, उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा होगा। किसको? पीछे हम स्ट्रॉन्ग पढ़ रहे थे ना कि हम फंस सकते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा जितना भी ये स्पिरिचुअल थ्योरीज हैं, फिलॉसफीज हैं, उनको मगरमच्छ बोला हो, मीन्स मगर बोला हो या क्रोकोडाइल बोला हो, तो उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो हमको उसको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा फायदा होगा। वही है कि अगर मान लीजिए कोई स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग करते करते अगर कोई मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो क्या वो आगे स्विमिंग कर पाएगा? अपने लक्ष्य तक तो पहुंच नहीं पाएगा ना। फिर मगरमच्छ की आहार बन गया, फिर वहीं पर उनका समाप्त हो गया। तो उसी प्रकार से अगर कोई गलत सिद्धांतों में फंस जाता है, देन व्यक्ति एक प्रकार से उनका आध्यात्मिक प्रगति, मतलब आध्यात्मिक प्रगति तो रुक ही जाता है, व्यक्ति एक प्रकार खत्म हो जाता है स्पिरिचुअली। जैसे मान लीजिए कोई बुद्धिस्ट फिलॉसफी में फंस गया, शून्यवाद में, देन वो तो उसी बात पर है, जो शून्यवाद है, सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं, हमें शून्य में मिल जाना है और शून्य में मिलना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार भगवान कुछ है ही नहीं, तो उस प्रकार से नास्तिकता उनके अंदर आ जाएगी। आप कितना भी समझाओ नहीं भगवान है करके, फिर भी नहीं सुनने वाला। इस प्रकार से उस प्रकार के सिद्धांत रूपी मगरमच्छ की मुंह में आ गए, तो इसकी वजह से वो आगे स्विमिंग कर नहीं पाएगा, तो वही फंस गए। तो इसलिए उस प्रकार के सिद्धांतों की मुंह में करके ही कहा जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता जान, माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर में 80 श्लोक जो है, इसमें था भगवान की शक्तियां 3 प्रकार की हैं, लक्ष्मी, द्वारका में रानियां तथा वृंदावन में गोपियां। गोपियों का हम पता है कि मतलब सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन इसमें रीजन लिखा है क्योंकि उनको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो भगवान की सेवा करने का सौभाग्य तो लक्ष्मी लास्ट पार्ट ये थोड़ा सा आप जोर से बोलिए। लास्ट में जो आप बोल रहे हैं ना, लक्ष्मीगण, गोपीगण और
लक्ष्मियाँ और द्वारका की रानियां और वृंदावन में गोपियां, है ना। हाँ, तो उसमें गोपियों को श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि उनको सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। तो सेवा का सौभाग्य तो कभी लक्ष्मियों को और रानियों को भी प्राप्त है। हाँ, ये भी। हाँ, तो वैसे तो गोपियां श्रेष्ठ हैं, मतलब जानते हैं, पर जिस तरह से रीजन दिया गया उनको सेवा तो लक्ष्मियों को भी प्राप्त है। तो यहाँ पर में भी यहाँ पर एक प्रकार समझ सकते हैं कि जो स्वयं कृष्ण की सेवा करने की बात की जा रही है, लक्ष्मियों को भी सेवा करने का मौका मिलता है, बट कृष्ण की अंश अवतार, जैसे पुरुष अवतार, जैसे विष्णु की सेवा करती है ना लक्ष्मी जी। और विष्णु के विषय में वहां पर कहा गया ना, अंश अवतार, शक्ति आवेश अवतार और गुण अवतार, 3 प्रकार के अवतार है। अंश अवतारों के अंतर्गत ही एक विभाग है पुरुष अवतार, एक प्रकार है पुरुष अवतार, और उन पुरुष अवतारों में एक है विष्णु, और वैसा अंश अवतार की सेवा में लगी है लक्ष्मी जी, बट उन्हें सीधा कृष्ण की सेवा करने का मौका नहीं। यहाँ पर स्वयं कृष्ण की सेवा करने की मौका के विषय में बात किया जा रहा है। एंड महिषीगण जो कि द्वारका की रानियां, निश्चित रूप से उन्हें भी कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य तो मिलता है, बट इसमें भी एक है कि जितना वहां पर द्वारका कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है उन्हें, द्वारका कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है। फिर वो भी जितना इंटीमेसी के साथ, जितना घनिष्ठता के साथ गोपियों को मिलता है सेवा करने की कृष्ण की, उस प्रकार की घनिष्ठता रानियों की सेवा में नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से कहा जा रहा है गोपियों को इस प्रकार की सेवा का सौभाग्य मिली है, क्योंकि उन्हें स्वयं कृष्ण का सेवा करने का मौका मिला। और किसी का प्रश्न? ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्ण, सॉरी एक प्रश्न है। हरे कृष्ण। आपने फर्स्ट चैप्टर के टेक्स्ट 102 में परपोर्ट में द सेकंड पार्ट में, जिसमें श्री गोपाल जी महाभारत के एक चैप्टर 43 है जो उद्योग पर्व, उसमें कहते हैं कि तेरा 5 प्रकार के इग्नोरेंसेस है। उसमें लास्ट वन है, उसमें यह कहता है कि लिखते हैं कि अगर परम सत्य से कोई परे है, उसको ऐसा सोचने वाला भी मूर्ख है या फिर अज्ञानता में है। तो यहाँ पे जो श्री गोपाल जी वो ये क्या भौतिकवादी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो ये मानते हैं कि कृष्ण से ऊपर भी कोई है, या फिर ऐसी बात करते हैं कि जो पैंथीस्ट है, जो सभी भगवान में मानते हैं, ये भी भगवान भी भगवान है। तो जरा क्लैरिफिकेशन चाहिए था इसमें। जैसे कई बार लोग पूछते हैं ना, अच्छा सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया करके कई लोग पूछते हैं। तो उस प्रकार के लोग हैं जो कि भगवान के परे भी कुछ है करके मान रहे हैं। भगवान ही सबसे टॉप पे है करके वो नहीं मान पा रहे। तो वैसा लोगों के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है, थिंकिंग दैट देयर इज एनीथिंग बियॉन्ड द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के परे भी कुछ है करके। जैसे भी या इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भगवान जो परम सत्य की जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भगवान, जो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है परमात्मा, और ज्यादा पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मन, और उस प्रकार की भगवान जो अंडरस्टैंडिंग है उसके परे भी कुछ है करके लोग मानते हैं। जिस प्रकार से मायावादी लोग भी इस प्रकार से मानते हैं कि वो लोग ब्रह्मन से
बाकी सब कुछ अवतार इत्यादि जो कुछ भी हम कहते हैं वो सारा कुछ ब्रह्मन से आए करके मानते हैं, तो परम सत्य के परे ये है करके मान रहे हैं। तो उस प्रकार के लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार की मतलब ये अज्ञानता है, इस प्रकार से सोचना। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर अगले हफ्ते हम दूसरा अध्याय वो चालू करेंगे। चालू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। इसके वेदांत चेतन प्रभु की जय, श्रीपाद की जय।